जय श्री राम सभी दोस्तों। जय श्री राम। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ऋषभ चतुर्वेदी है। ऋषभ चतुर्वेदी। आज कौन सा दिन है आपको? जी, आज मेरा 6वां दिन है। नहीं, गाड़ी पे कौन सा दिन है? गाड़ी पे पहला दिन है मेरा जी। उससे पहले 5 दिन सिमुलेटर पे रहा था। अच्छा, तो सिमुलेटर पर क्या क्या सिखाया आपको, क्या बताया था? सिमुलेटर पे मैंने एक्सीलेटर का, गियर का, हैंड ब्रेक का, सबका क्या इस्तेमाल रहता है, किस कंडीशन में क्या यूज़ करना चाहिए, वो सब सीखा था। और मेरा गाड़ी पे आने से पहले मैं गाड़ी से फेमिलियर हो जाऊँ, इसके लिए मेरे लिए सिमुलेटर बड़ा काम रहा था। डेमो में क्या क्या चीज़ बताई थी आपको? डेमो पे मेरे को गाड़ी के इग्निशन से लेके रियर व्यू मिरर का यूज़ करना और गियर कब चेंज करना चाहिए, किस कंडीशन पे, और डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उनका क्या यूजेज रहता है, ये सब चीज़ सीखा था। तो डैशबोर्ड में जैसे इसमें क्या बताया था? इसमें मीटर में ओडोमीटर, वो इसके बारे में क्या डेमो में ये चीज़ बताई थी कि ओडोमीटर रहता है वो हमारा डिस्टेंस बताता है, स्पीडोमीटर जो रहता है वो हमारी स्पीड बताता है कि स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और फ्यूल टैंक रहता है वो हमारा फ्यूल का वो बताता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। टेम्परेचर का वो रहता है सिंबल, बताता है कि गाड़ी ओवरहीट तो नहीं हो रही है कहीं। और ऐसे ही कई चीज़ें थी, यूएसबी पोर्ट जैसे हो गया। ये साइन जो आते हैं हमारे इसमें, जी जी, जैसे इसमें अभी हैंड ब्रेक लगी हो तो हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है, जी जी, पेट्रोल का आ रहा है, ये जितने भी साइन हैं जी। तो अगर ये जैसे गाड़ी स्टार्ट हमने करने के बाद में अगर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी अगर स्टार्ट करने के बाद अगर ये साइन आ रहे हैं तो हमें उन साइन को पहले रेक्टिफाई करना चाहिए। जैसे कि हैंड ब्रेक का साइन आ रहा है तो इसका मतलब हैंड ब्रेक अभी ऑन है, तो गाड़ी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, ख़राब हो सकती है, इसलिए पहले हैंड ब्रेक डाउन करें। अच्छा, अगर जैसे हैंड ब्रेक भी हमने डाउन कर दी, जी ठीक है ना, जी, और फिर भी आ रहा है तो फिर क्या करना है हमें? अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है गाड़ी में जो नहीं सॉल्व हो पा रही है तो हमें पहले उसे सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए जी। और दिखाना चाहिए कि गाड़ी में कोई इंटरनल कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो मेजर कोई एक्सीडेंट कॉज कर दे। इंडिकेटर का पता है आपको? जी, इंडिकेटर का पता है, लेफ्ट राइट का। वाइपर? वाइपर ये रहा, अगर सिंगल यूज़ करना है तो ऊपर की तरफ कर दीजिए, और अगर हमें नीचे करते हैं तो हमारा वाइपर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जितना नीचे करेंगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एबीसी कंट्रोल के बारे में क्या जानते हैं? एबीसी कंट्रोल हमारा एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को डिफाइन करता है। एक्सीलेटर का क्या काम है हमारा? एक्सीलेटर हमारा रेस देने के काम आता है, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करने के लिए। जैसे हिली एरिया आ रहा है या ओवरटेक करना है तो हम एक्सीलेटर का यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए वो भी। और ब्रेक को कब यूज़ करें? ब्रेक को हमें जैसे ढलान का एरिया आ रहा है तो हम एक्सीलेटर छोड़ के हल्का ब्रेक दबाना चाहिए कि गाड़ी स्किड ना कर जाए, या कोई ओवरटेक करना चाह रहा है या हमें रेड लाइट एरिया पे, रेड लाइट जगह पे स्टॉप पे रुकना है तो हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, यानी गाड़ी को रोकने के लिए। जी। क्लच का क्या काम है? क्लच हमारा गियर चेंज करने के काम आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है क्लच हमारा जो है हमारे व्हील्स को इंजन से अलग कर देता है, जैसे कि ब्रेक होने पे कनेक्टिविटी कर देता है कि ब्रेक दबाने पे भी गाड़ी बंद ना हो। जी। हैजार्ड लाइट हम कैसे बोलते हैं? पार्किंग लाइट। पार्किंग लाइट, कहाँ? पार्किंग लाइट अपना इसी पे रहता है। वो तो लाइट। अच्छा, वो पार्किंग लाइट का तो अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ये रहा। ये कहीं भी हो सकती है, आपके यहाँ भी हो सकती है, चलो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर जैसे हमने पार्किंग लाइट जला रखी है जी, है ना, और हमें राइट में मुड़ना है तो हमें क्या करेंगे? इंडिकेटर देंगे हम राइट साइड का। अगर इंडिकेटर लगा के, तो कोई बात, इंडिकेटर लगाया लेकिन आपका इंडिकेटर काम नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है जी, तो फिर अब चारों जल रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हमने इंडिकेटर दिया? उसके लिए हमें क्या करना है? पार्किंग लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ, पहले इसे ऑफ करेंगे, फिर इंडिकेटर देंगे, फिर इंडिकेटर सब काम करेगा। फिर हमें ज़रूरत होगी तो फिर इंडिकेटर बंद करेंगे, फिर इसे चलाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। गियर के बारे में आपको पता है? जी, हमें कितनी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है? गाड़ी स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट गियर पे, उसका जब 20 के अप्रॉक्स आ जाती है तो हम उसको सेकंड गियर पे शिफ्ट कर देते हैं। जब हमारी गाड़ी 50-60 की रेंज में आ जाती है तो हम उसे थर्ड गियर पे शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, 40 पे 40 पे रहता है, 40 से पहले या 40 तक हम थर्ड गियर पे ले लेते हैं, और उसके बाद 50% 50 के ऊपर फोर्थ गियर पे,
80 के आसपास आता है शायद, फिर कितना आता है? नहीं, हमारे 60 के बाद फिक्स लगता 60 के बाद फिर आ जाता है। और फिर रिवर्स गियर रहता है, हमें अगर गाड़ी रिवर्स में मूव करानी हो। है। आज आपका गाड़ी पे पहला दिन है ना? जी। और सीट बेल्ट का क्या काम है हमारा? सीट बेल्ट हमारा सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। सीट बेल्ट बहुत मैंडेटरी है कि हमें अगर कहीं अचानक से ब्रेक मारना पड़े या एयरबैग का भी सही उपयोग करना हो तो हमारे लिए सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। अच्छा, हमें एक चीज़ बताई थी जी। चलो सीट बेल्ट का तो हमें पता है, सीट को सेट करना है हमें सबसे पहले तो जी जी गाड़ी में बैठने से पहले। जी। सीट हमारा अगर हमें ABC हमारे मोड पे एक्सीलरेटर ब्रेक पैर नहीं सेट हो पा रहे हैं तो नीचे हमारा बटन रहता है, उसको हम एडजस्ट करके सीट आगे पीछे कर सकते हैं, हमारे पैर से सेट हो जाए। और एक हमारा साइड में बटन रहता है इंक्लाइन का करने के लिए, तो हमारा हेड रेस्ट पोजीशन को मैच करता है, उसके लिए यूज़ होता है। तो लाइटिंग का हमें पता है, लाइट किससे चलेगी? लाइट का, हाँ, ये इंडिकेटर के साइड का जो स्विच रहता है उससे हम लाइट का यूज़ करते हैं। पार्किंग लाइट चलेगी? पार्किंग लाइट ये रहा? नहीं, ये अच्छा नहीं, हैजार्ड लाइट होगा अपना। ये हाँ। जैसे आगे घुमाओ लड़की कोई बार एक बार ये एक बार में हमारी ये लाइट होती है, ये पार्किंग ठीक है। लाइट जलती है। ठीक है। और आगे के लिए घुमाएंगे तो हेडलाइट जलती है, हेडलाइट जल जाएगी। ये पूरा लाइट में चालू। ठीक। अच्छा, किसी को डिपर देना है तो कैसे देंगे हम? जैसे हम किसी से आपने हाँ, देखा हाँ। जो डिपर देते हैं, साइड मांगते हो जी। कैसे? डिपर का क्या नहीं पता मेरे को भी। ऊपर करो स्टीयरिंग की तरफ, जैसे अभी आपने देखो ये तो ऐसे तो आ नहीं सकता। अच्छा अच्छा, ये स्टीयरिंग की तरफ लेते हैं तब हाँ। डिपर को करो तो ऐसे हम बार ऐसे देते हैं, ऐसे अच्छा। करते हैं, ऐसे। अच्छा, तो सामने वाले को पता चलता है हम साइड हम में। साइड मांग। ये हमारा उसका है। ठीक है। और भी कोई चीज़ सुनाओ। और जैसे एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे गाड़ी अगर न्यूट्रल पे है तो हमें एक्सीलेटर वो ब्रेक और क्लच पे पैर दबाए रखना है कि हम छोड़ भी सकते हैं? हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है, हाँ। है ना? जैसे कहीं भी खड़ी है, हाँ। यानी ट्रैफिक में खड़ी है, जैसे यहाँ भी खड़ी है, तो जैसे ज़्यादा देर हमें दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा देर हमें रुकना है, हाँ। तो न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। क्लच को छोड़ देंगे, क्लच को पैर को रिलीज कराएंगे, आराम कराएंगे हाँ। पैर को, ठीक है, हम्म, क्लच वाली। ठीक है। लेकिन ब्रेक पे पैर होना चाहिए। ठीक है। या तो हम हैंड ब्रेक लगा देंगे, हम्म, अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं, हैंड ब्रेक तो ज़्यादातर पार्किंग वगैरह में वहाँ काम करेगी, हाँ। लेकिन ट्रैफिक में तो हम ब्रेक को दबाए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ढलान होता है, रोड पे ठीक सड़क में ढलान होता है, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। है। प्रॉपर तरीके से गाड़ी खड़ी नहीं होती, अगर हो भी जाए कहीं कहीं हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक पे पैर हमारा जरूरी है। दबाए। और जैसे ही हमारा ट्रैफिक चलता है तो हम क्लच दबा के गियर लगा के चलेंगे फर्स्ट गियर से। जब भी गाड़ी हमारी खड़ी होगी तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट। तो फर्स्ट गियर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ठीक है? और ठीक अब है। सारी जानकारी अब हम चलते हुए देते रहेंगे आप। ठीक है। और पहला दिन चलिए, और बीच में एक बार और ट्राई कराएंगे, ठीक है। लास्ट वाले दिन आपको देखेंगे क्या आप जैसे अभी तक गाड़ी के बारे में चलाना कैसे जानते हैं? अभी तक मेरा सिमुलेटर से थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, जितनी जानकारी हुई है मेरी डेमो क्लास और सिमुलेटर के थ्रू ही हुई है। और बाकी तो पहला दिन है अभी, देखते हैं और हैंड ऑन कितना एक्सपीरियंस रहता है। हो जाएगा, ठीक है सर? ठीक है। ठीक है सर।